हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं कमलेश आपका मरुद्रा स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास के अंदर हम संविधान सभा की समितियां पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था तदर्थ समिति। तदर्थ समिति क्या होती है? एक अस्थायी समिति होती है। कैसी समिति होती है? अस्थायी समिति। तदर्थ झंडा समिति का हमने अध्ययन किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि तदर्थ समिति का जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका गठन कब हुआ था? 23 जून 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 23 जून 1947 को तदर्थ समिति का गठन किया गया था। इसके अंदर कुल कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था भीमराव अंबेडकर, के मुंशी और एपीजे अब्दुल कलाम, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचार्य और छठा कौन सा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब होता है? 15 अक्टूबर 1931 को होता है। याद रखना, 1931 को कांग्रेस का क्रांति अधिवेशन भी होता है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को होता है। इनको सपनों का राष्ट्रपति, मिसाइल मैन या फिर पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है। 1998 के अंदर पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था, उसके अंदर वैज्ञानिकों की टीम के इन्होंने नेतृत्व किया था। तो आज हम बात करेंगे उससे आगे। तो बात हेडिंग डालो, 1931 में क्या होता है? याद रखना बच्चों, 1931 की बात करते हैं हम लोग। 1931 के अंदर कांग्रेस का क्रांति अधिवेशन होता है। कौन सा होता है? कांग्रेस का क्रांति अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के क्रांति अधिवेशन के तहत एक समिति का गठन करते हैं, जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है उसका? झंडा समिति। एक तदर्थ झंडा समिति और एक है झंडा समिति। दोनों में अलग अलग याद रखना। इसके इन दोनों के अध्यक्ष भी अलग है, सदस्य संख्या भी अलग है, तो आप दोनों को सेम मत समझ लेना। तो लिख देता हूं मैं, 1931 में कांग्रेस के क्रांति अधिवेशन 1931 के कांग्रेस के क्रांति अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 1931 में कांग्रेस के क्रांति अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस अधिवेशन के अंतर्गत एक समिति का गठन करता है, जिसका नाम होता है झंडा समिति। क्या नाम होता है? झंडा समिति। लिख देता हूं, झंडा समिति। यह झंडा समिति कब बनती है? 1931 को बनती है। कब बनती है? 1931 को बनती है। तो इसकी स्थायी डेट क्या है? इसका याद रखना, इसका गठन कब होता है? 2 सितंबर। याद रखना, 2 अप्रैल 1931 को इसका गठन होता है। 1931 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखना, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये कितने सदस्य समिति थी? याद रखना, इसके अंदर कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? याद रखना, इसके अंदर कुल 7 सदस्य थे। हम सातों का एक एक करके जिक्र करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप शेयर करना ना भूलें। तो बात करते हैं उन 7 सदस्यों का। तो जिनमें से एक सदस्य कौन सा था? याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। पहले सदस्य कौन थे? पटेल। दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन से थे? एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन, पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति और सपनों का राष्ट्रपति कहा जाता है। 1 2 3 पटेल, नेहरू, कलाम और कौन सा था? याद रखना, चौथा सदस्य कौन था? पी सीतारमैया। ये पी सीतारमैया कौन सा था? याद रखना, कौन था?
भारत जब आजाद हुआ था यानी कि 1947 के बाद में कांग्रेस का राजस्थान के अंदर पहला अधिवेशन होता है, वो कहां पर होता है? जयपुर के अंदर होता है। यानी कि स्वतंत्रता के बाद में कांग्रेस का 1948 में जयपुर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? पी सीतारमैया। कांग्रेस का स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान के अंदर पहला अधिवेशन माना जाता है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? पी सीतारमैया। याद रखना। पांचवा कौन सा था? बी आर कलेकर। और छठा तारा सिंह। तारा सिंह है। और सातवां कौन सा था? याद रखना, हरी सिंह। हरी सिंह। इसके 7 सदस्य कौन थे? याद रखना, झंडा समिति के पटेल, नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, सीतारमैया, कलेकर, तारा सिंह और हरी सिंह। 6 7 7। और दूसरी समिति थी जो तैदर्थ झंडा समिति, इसके अंदर कुल कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे, जिसमें से याद रखना अम्बेडकर, मुंशी कलाम, नायडू और कौन सा था? सी राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल रह चुका है। तो इनमें हमने कहीं भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, सॉरी, जे.बी. कृपलानी का हमने जिक्र नहीं किया। जे.बी. कृपलानी का, जे.बी. कृपलानी। ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ? क्योंकि कुछ बच्चे वो झंडा समिति के अध्यक्ष, इसको टिक करके आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, यानी कि झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी को मान लेते हैं, लेकिन झंडा समिति के अध्यक्ष ना होकर ये दोनों झंडा समिति के सदस्य भी नहीं थे। तो आप याद रखना, जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। झंडा समिति सीधा पूछ ले आपको, झंडा समिति के अध्यक्ष तो कौन थे? पटेल साहब थे। और याद रखना, तैदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तैदर्थ झंडा समिति का। तो उससे आगे हम बात करेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आगे हम बात करेंगे 1931 के अंदर क्या था। याद रखना, कांग्रेस का एकमात्र ऐसा सन 1930 जिसके अंदर कांग्रेस का एक भी अधिवेशन नहीं होता है। तो आप नोट डालकर लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से सन में कांग्रेस का एक भी अधिवेशन नहीं हुआ। तो इसको किसी भी एंगल से पूछ सकता है, तो हम लिख देते हैं। याद रखना, नोट लगाकर लिख लो। 1930 एकमात्र ऐसा सन है जिसमें कांग्रेस का एक भी अधिवेशन नहीं हुआ। 1930 एकमात्र ऐसा सन है जिसके अंदर कांग्रेस का एक भी अधिवेशन नहीं हुआ। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड समिति। तो लिख देते हैं, दूसरी समिति क्या थी? प्रक्रिया नियम संचालन समिति। प्रक्रिया नियम संचालन समिति। और एक हम पढ़ते हैं देशी रियासतों के लिए समझौता समिति। याद रखना, ये कुल 16 सदस्यीय समिति थी, जिसके अंदर एक अध्यक्ष था और 15 सदस्य थे। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और वे पहले राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1954 के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आप मुझे कमेंट में बताना। तो इससे आगे हम बात करेंगे। याद रखना,
इससे आगे कौन सी समिति थी याद रखना, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति। कौन सी समिति थी याद रखना, संविधान सभा, संविधान सभा के कार्य संबंधी, सभा के कार्य संबंधी समिति, कार्य संबंधी संबंधी समिति, समिति संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे याद रखना, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर के बारे में आप याद रखना कि ये भारतीय संसद के पिता कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, जीवी मावलंकर को भारतीय संसद का पिता कहा जाता है। लोकसभा का पहला अध्यक्ष माना गया, यानी कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। और इनकी एकमात्र ये पहले सदस्य थे जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु, यानी कि पहले सदस्य थे जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो हम लिखेंगे इनको क्या कहते हैं याद रखना, इनको भारतीय संसद का, याद रखना भारतीय संसद का, भारतीय संसद का, संसद का पिता कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, जीवी मावलंकर को। और भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। और क्या कहते हैं इनको, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। और याद रखना पद पर रहते मृत्यु, पद पर रहते मृत्यु वाले भी कौन से थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। उसके बाद हम बात करेंगे, याद रखना, उसके बाद हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय संबंधी समिति। याद रखना सर्वोच्च न्यायालय, इसको नीचे लिख देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय समिति, समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे याद रखना, इसके अध्यक्ष थे एस वारदाचार्य। कौन थे, एस वारदाचार्य, वारदाचार्य। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे, एस वारदाचार्य थे। उसके बाद हम बात करेंगे, याद रखना, कार्य संचालन समिति। कौन सी समिति थी, कार्य संचालन, कार्य संचालन, संचालन समिति, समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे याद रखना, के एम मुंशी थे। कौन थे, के एम कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। कौन थे, के एम मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद हम बात करें प्रत्यय पत्र संबंधी समिति। नेक्स्ट समिति है प्रत्यय पत्र, प्रत्यय पत्र, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, समिति। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष याद रखना अल्लादी, याद रखना अल्लादी कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। ये कौन थे याद रखना, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष। और याद रखना ये प्रारूप समिति के सदस्य भी रह चुके। कौन, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर और के एम मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उससे आगे हम बात करेंगे। अब इससे आगे हम बात करेंगे आवास समिति। किसकी बात करेंगे, आवास समिति। याद रखना संविधान सभा के अंदर कुल कितनी समितियों का गठन किया गया था, यानी कि संविधान, जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था उस समय बड़ी बड़ी समितियां 13 थी, यानी कितनी थी, 13 समितियां थी। तो अब हम बात करेंगे आवास समिति की, तो लिख देते हैं आवास समिति। नेक्स्ट यार अंतिम समिति कौन सी है, आवास समिति, आवास समिति। याद रखना आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यार यहाँ लिख देते हैं आवास समिति के अध्यक्ष थे पिटाबी सीतारमैया, पिटाबी सीतारमैया किसके अध्यक्ष थे, आवास समिति के अध्यक्ष थे। याद रखना
कांग्रेस का याद रखना 1948 के अंदर, कब 1948 के अंदर, यानी कि स्वतंत्रता के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान के अंदर कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होता है? 1948 के अंदर होता है। कब होता है? 1948 के अंदर। कहाँ होता है? जयपुर के अंदर होता है, जयपुर के अंदर होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बी पटाभी सीतारमैया। कौन करता है? बी पटाभी सीतारमैया कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और एक दो दिनों के अंदर मैं राजस्थान कल्चर की क्लास भी शुरू करने जा रहा हूं, तो आप मुझे कमेंट के अंदर बताना कि ये कैसा रहेगा। तो जय हिंद जय भारत।